नगर में 1962 के बाद पहली बार काजी परिवार को हराने का काम किया। तरह मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है माननीय अखिलेश यादव। आपने कहा कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आजम खान, नाहिद हसन और अखिलेश यादव जी रमाकांत यादव से मिलने चले जाते हैं। मुस्लिम तो कहीं ना कहीं इस बात को भी कह रहा है। नहीं, नायब रमाकांत जी यादव जी से मिलने चले जाते हैं। तो वो पार्टी असल में बुजुर्ग नेता हैं, वो उनके चले गए। जान आना चाहिए नायब जी के पास भी हमारे। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद और नगर निगम के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। ऐसे में गंगो नगर पालिका जो सीट है उस पर भी चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इरफान अलीम कुरैशी, जो आगामी जो नगर पालिका का चुनाव है उसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संभावित उम्मीदवार हैं, पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस चुनाव में कैसे ये है, काजी परिवार को मिथक काजी परिवार का जो लंबे समय से इस सीट पर प्रभाव है उसको कैसे तोड़ पाएंगे और क्या इनकी रणनीति आगामी जो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव है उसके लिए होंगी। सबसे पहले तो स्वागत है नेताजी आपका, बहुत 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 शुक्रिया परवेज भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नेताजी, चुनाव नज़दीक है, सभी अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, सपा और लोकदल से भी कई लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। काजी परिवार भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार प्रदेश और केंद्र में सरकार है तो मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो किस तरह से आप काजी परिवार के मिथक को तोड़ पाएंगे और भाजपा से किस तरह से आपकी लड़ाई होगी? अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ है, जी, समाजवादी पार्टी ने गंगोनगर में 1962 के बाद पहली बार काजी परिवार को हराने का काम किया। 11,600 वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं, 5300 वोट बसपा कैंडिडेट काजी नौमान मसूद साहब को मिले हैं और बीजेपी को भी 8,000 कुछ वोट मिले हैं समथिंग। इंशाल्लाह वो उसी तरह मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा है, साइकिल के निशान पर वोट करने का काम करेगा। आपने कहा कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आजम खान, नाहिद हसन और अखिलेश यादव जी रमाकांत यादव से मिलने चले जाते हैं। मुस्लिम तो कहीं ना कहीं इस बात को भी कह रहा है। नहीं, वो असल में विपक्ष के लोग कहते हैं, ऐसा नहीं। पार्टी नायब जी हों, हमारे नेता हैं, ऐसा नहीं। हम लोग सब उनके साथ हैं और उनके दुख में हम लोगों को भी दुख है। लेकिन क्योंकि वो राजनीति का शिकार हुए हैं, योगी जी जो मुसलमानों के ऊपर के साथ, मुस्लिम बड़े नेताओं के साथ ये राजनीतिक द्वेष से मुकदमे लिखकर उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और हो सकता है नेताजी अभी नहीं आए तो मुलाकात पे आएंगे। रमाकांत यादव जी से मिलने चले जाते हैं। तो वो पार्टी असल में बुजुर्ग नेता हैं, वो उनके चले गए। जान आना चाहिए नायब जी के पास भी, हमारे युवा नेता हैं और बहुत ही उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब इसी से लगे हैं कि उन्होंने जनता की आवाज़ उठाने का काम किया इस सरकार में, जो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती। तो आप मानते हैं कि आगामी नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल। असल में समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। ये नगर निकाय का चुनाव भी हम विकास के नाम पर लड़ेंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट गंगों में जो पानी की निकासी का है। पिछले अगर हमें मौका, जनता यहाँ मौका देती है, चेयरमैन बनाती है, तो हम पहले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह पानी की निकासी का पूरा प्रबंध करेंगे, जिससे शहर को इससे निजात मिल सके जो 70 साल से आज तक नहीं मिल पाई। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर ये नगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। 2017 का चुनाव आप विकास के नाम पर लड़े थे। आपने एक्सप्रेस वे का जिक्र किया और पूरे चुनाव प्रचार आपका एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपका एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द चुनाव रहा। 2022 का भी ऐसे ही रहा, लेकिन उन तीनों चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में आपको विकास के नाम पर जनता स्वीकार करेगी? विकास के नाम पर ही पिछले विधानसभा में हमें यहाँ 11,600 वोट मिलना काम हुआ है और वही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उसी तरह फिर हमें उसी तरह वोट मिलना काम होगा। तो क्या उम्मीदें हैं आपको अगर समाजवादी पार्टी आपको चुनावी मैदान में उतारती है और गंगो नगर की जनता आपको स्वीकार करती है और चुनाव के आपको अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भेज देती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता मैंने अभी आपको बताया, गंगों में जल निकासी जो सबसे बड़ी समस्या है, इंशाल्लाह सबसे पहले 1 साल के अंदर उसको करने का पूरा प्रयास ही नहीं उसको किया जाएगा। उसके बाद गंगों में महिलाओं के लिए कोई सिलाई बुलाई केंद्र नहीं है नगर पालिका की तरफ से, इंशाल्लाह वो सब किए जाएंगे। महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं है,
वो भी पहले 2 साल के अंदर ही हम बनवाने का काम करेंगे। और गंगो नगर की सफाई मेन व्यवस्था, सफाई व्यवस्था इतनी ख़राब है शहर की, अब उसको अल्फाजों में बयान भी नहीं किया जा सकता। चाहे वो प्रकाश व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, इंशाल्लाह ये सब हमारी प्राथमिकता होंगी। और हम एक शादी घर जो समुदाय भवन आज तक इस शहर में नहीं है, सभी शहरों में है, इंशाल्लाह वो भी देना काम करेंगे अगर हम चेयरमैन बनते हैं। जो मौजूदा चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं काजी नोमान मसूद जी, लंबे समय से उनका इस नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा है, या उनके समर्थक नगर पालिका अध्यक्ष, उनका भी दावा है कि रिकॉर्ड विकास कार्य उन्होंने नगर में कराए हैं। आप तो प्रेस के आदमी हैं, चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप बता दीजिए एक विकास कार्य हुआ। गंगों की जनता तो इस पानी की निकासी से जूझती रहती है। हमारी गंगों में 5,000 बीघा ज़मीन किसानों की इस निकासी न होने के कारण से वो फसल नहीं दे पाती, पानी में डूबी हुई है। आप जाके देख लीजिए। गंगों का एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ लोगों के स्थान बने हुए हैं, उस पर पानी की निकासी होने के कारण वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। हमारे कब्रिस्तान में जाने का रास्ता नहीं है। बच्चों का, हिंदू बच्चों का एक कब्रिस्तान है, वो पानी में डूबा हुआ है। तो ये तो कहने से ही अगर ये विकास होता तो ये सब समस्या क्यों होती फिर। तो जो आपका अगला चुनाव है, आप किससे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मान रहे हैं या काजी नोमान मसूद से? नहीं, विधानसभा में भी हमारा चुनाव बीजेपी के साथ रहा है और इस बार भी बीजेपी के साथ ही है। और काजी नोमान मसूद हो या दूसरे लोग हो तो बीजेपी के मिले हुए लोग हैं। अभी पिछली जब ये नगर पालिका बनी, यहाँ समाजवादी पार्टी के 3 पार्षद सभासद जितना काम हुआ, 4 सभासद लोकदल के जितना काम हुआ, और 4 बीजेपी के, 1 बसपा के, 12 सभासद इनके खिलाफ गए और 13 इनके बने। मीटिंग होती है डॉक्टर राकेश साहब के आवास पे, क्योंकि मैं लोकदल के कैंडिडेट सलीम को सपोर्ट किया था, मैं भी उनको चुनाव लड़ा रहा था। तो वहाँ विपक्ष ने नेता चुन लिया बीजेपी का। मैंने पूरा प्रयास किया भाई ये होना चाहिए समाजवादी का या फिर हमारे 4 सभासद हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन वो लोग दोनों मिले हुए थे उनसे, चाहे वो अजमेरी साहब हों चाहे सलीम कुरैशी साहब हो। किनसे मिले हुए थे? काजी परिवार से या भाजपा से? भाजपा थे, और भाजपा का विपक्ष नेता बनवा दिया। 4 साल यहाँ उसका बीजेपी का विपक्ष नेता रहा। इनके आप सपोर्ट अपनी से पार्टी के नेता पर आरोप लगा रहे हैं आज जो असदुल्ला। भाई नहीं माने ना, मैंने उन्हें पूरा प्रयास किया। अजमेरी साहब तो उपचुनाव में वो बसपा के साथ चले गए थे पार्टी के होते हुए भी। तो ये लोग तो 6 साल से गायब हैं। अब चुनाव आया तो अब बरसाती में पार्टी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था, दर्जा प्राप्त, आपने देखा होगा। हाँ, उसके बाद ही तो वो फिर उपचुनाव हुआ, सरकार गिर गई और उसमें बसपा के कैंडिडेट थे चौधरी इरशाद साहब, उनके साथ चले गए चुनाव में। उनको चुनाव लड़ाया। आपको तो पता होगा, आप तो प्रेस के लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने आवाज़ पे, उसकी अपील की थी उन्होंने। तो ऐसा ही है। तो आप उन्हें पार्टी में नहीं मानते? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख लो, सबको पता है वो चले गए थे। अब पता नहीं क्या वो फिर दावेदारी करने आए हैं। वो 6 साल बाद, 6 साल यहाँ क्षेत्र से गायब रहे, ना किसी के सुख दुख में शामिल होते, ना किसी के मरने जीने में शामिल होते। अब वो चुनाव के टाइम आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। लोग उनकी गोली चमड़ी देख के उनको वोट देना काम करेंगे क्या? विकास से उनका कोई मतलब नहीं है, ना फील्ड में वो रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश गंगो नगर पालिका की जो क्षेत्रवासी हैं उनको देना चाहेंगे? मैं गंगों की जनता से अपील करूँगा, एक बार मैं पिछले 30 साल से समाज की सेवा करना काम कर रहा हूँ। चाहे गंगों में ईदगाह की ज़मीन कब्जा जाने का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे शिव मंदिर के डूबने का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे हिंदू बच्चों कब्रिस्तान का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे कोई भी मुद्दा हो, शहर की आवाज़ उठाने का काम सबसे पहले किया है। और इंशाल्लाह गंगों की जनता की यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ, मुझे मौका देती है, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करने का काम करूँगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इरफान अलीम कुरैशी जी। तो इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा इन्होंने जो अगर जनता इन्हें मौका देती है तो इनकी क्या मुख्य